नमस्कार दोस्तों। तो पिछले बार हम लोग सीखे थे कि पहला प्यार कैसे लिखना है। जैसे लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, पहला प्रोग्राम ऑन पाइथन। आई होप सबने प्रैक्टिस कर ली होगी। इस बार हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। इस बार हमें सीखना है कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है, वेरिएबल क्यों होते हैं, पाइथन में क्या होता है वेरिएबल का महत्व। तो चलो, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया जिसके थ्रू आपको ईजी हो जाएगा ये सब समझना। तो समझो कि ये आपका दादी का किचन है। दादी या नानी का किचन। कभी तो गए होंगे दादी या नानी के किचन में। लड़कियां तो अक्सर गई होंगी, लड़के तो सिर्फ एक चीज़ के लिए जाते हैं, ढूंढने के लिए कि दादी ने बिस्किट कहाँ छुपाया है। तो समझो कि ये आपका दादी या नानी का किचन है और इस किचन में सारे डब्बे रखे हुए हैं, कोई स्टील के, कोई पीतल के, जिसके यहाँ जैसे होते हैं वैसे। तो ये पीतल के डब्बे सारे दिखने में एक जैसे दिखते हैं। हम लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि डब्बों में है क्या। तो हम क्या करते हैं कि यूजुअली एक एक डब्बा खोल के देखते हैं, फिर समझते हैं कि किस में क्या है। अब वेरिएबल, पाइथन में जो वेरिएबल है वो क्या चीज़ है। वेरिएबल आपके डब्बे ही है, लेकिन ऐसे डब्बे जिन पे नाम लिखे हुए हैं। तो अगर इन्हीं डब्बों पे जब ये नाम आ जाता है तो काफ़ी आसान हो जाता है समझना कि किस डब्बे में क्या है। दाल के डब्बे में दाल होगा, राइस के डब्बे में चावल होगा, बिस्किट के डब्बे में बिस्किट होगा। तो हम बाकी सारे डब्बे छोड़ के सिर्फ बिस्किट का डब्बा खोलेंगे और अपना बिस्किट मिल जाएगा। बराबर है। मैं अभी दाल का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप दाल ढूंढ रहे थे क्योंकि आपको भूख लगी, आपको दाल चावल बनाने, तो आप दाल ढूंढ रहे थे, तो आप इसमें से सिर्फ दाल का ही डब्बा खोलोगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा चना दाल, मूंग दाल, ऐसा कोई डब्बा खोलोगे। मैंने दाल का डब्बा खोल दिया। दाल का डब्बा खोलने के बाद ही मुझे दाल मिली है। अगर मैं चावल का डब्बा खोलता तो शायद मुझे चावल मिले होते हैं। अब वेरिएबल और ऑब्जेक्ट दो चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में। वेरिएबल हुआ उस डब्बे पे लिखा हुआ नाम, दाल, और ऑब्जेक्ट हुआ जो उसके अंदर है, वो वाली दाल। कंफ्यूज नहीं होना है। वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर मूंग की दाल भी हो सकती है, चना दाल भी हो सकती है, या कोई और दाल भी हो सकती है। पर ऑब्जेक्ट उसके अंदर रहने वाली दाल होगी और उसके ऊपर नाम आप डिफाइन करोगे। इसको बोलते हैं कि यूज़र डिफाइन वेरिएबल। अब ये थेरोटिकली शायद समझ नहीं आ रहा होगा, या समझ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द पॉइंट ऑफ विजुअल स्टूडियो कि ये पाइथन में क्या होता है और कैसा होता है। तो हमने हमारा पहला प्रोग्राम लिख दिया था, पहला प्यार, वो तो आप सबको पता ही है। दूसरे पे चलते हैं। फाइल में जाना है, न्यू फाइल क्रिएट करना है, पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लेना है और अनटाइटल को नाम दे देना है। जो भी नाम देना है वो आप रीनेम कर सकते हो एज यूजल, जैसे पहले किया था। चलो, वेरिएबल लिखना है। अभी इस बार हमने वेरिएबल डिसाइड किया है कि दाल नाम का हम वेरिएबल लिखेंगे। दाल नाम के वेरिएबल में कौन सी, एक तो मूंग की दाल होगी, या तो तुअर की दाल होगी, या तो कोई ना कोई दाल होगी। तो मैंने वो लिख दिया, मूंग की दाल, तुअर की दाल, जो भी दाल। तो जो दाल है वो हो गई दाल, और जो मूंग की दाल है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मुझे अगर मूंग की दाल प्रिंट कराना है, फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं मूंग की दाल ढूंढ रहा था और दाल के, और नानी ने गलती से सारे डब्बों पे सिर्फ दाल 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 लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि मूंग की दाल या तुअर की दाल। तो जब आप दाल कॉल करोगे तो सारे के सारे टाइप के दाल आ जाएंगे, मूंग दाल, तुअर दाल और चना दाल। बट यहाँ पे वेरिएबल में क्या होता है ना, कि अगर आप सिर्फ दाल को बुलाओगे तो यहाँ पे आ जानी चाहिए आपकी मूंग दाल। ठीक है, चेक करते हैं होता है या नहीं, प्रिंट करता है। चलो, इसको सेव करने की बात बोल रहे हैं तो वेरिएबल, हम समझ रहे हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है और क्यों होती है। ठीक है, देखिए मूंग की दाल लिख के आया है। अगर मैं मूंग की दाल की जगह कुछ और दाल लिखता, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे अरहर की दाल लिखता, तो इस बार जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे अरहर की दाल लिख के आएंगी, पर पहली बार मुझे मूंग की दाल लिख के आई थी। तो ये हो गया वेरिएबल। इसमें कुछ इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ईजी। तो जो भी आपको चीज़ लिखनी है या लिखानी है, कुछ भी करनी है, उसको जो आप एक डेजिग्नेशन देते हो, जो उसको आप एक स्थान देते हो, वो होगी आपकी दाल। अगर ये दाल चावल बहुत कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बहुत आसान, और एक आसान बना देता हूँ। तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रवि, और मैंने उसका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में डाकू के नाम से सेव किया है, क्योंकि बहुत बड़ा डाकू है, बता सकता हूँ आपको। तो ये जो डाकू है, ये डाकू का नाम वैसे तो रवि है, मुझे पता है, और उसका फ़ोन नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार के कुछ अंकों में है, 985060, जो भी है, अभी के लिए यही नाम पकड़ लो। तो जब मुझे एक्चुअली रवि का फ़ोन आता है, तो अगर मैं प्रिंट रवि लिखूँगा तो मुझे डाकू नहीं मिलने वाला, एरर आएगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली एरर आएगा। ठीक है, थ्रो बैक से एरर। क्यों? क्योंकि ये जो रवि नाम का है ना, वेरिएबल अवेलेबल है। वेरिएबल क्या अवेलेबल है? आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट में ना डाकू सेव रहेगा।
तो जब भी मेरे फ़ोन पे डाकू कॉल करता है तो मुझे पता है कि मुझे कौन कॉल कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है रवि और इस नंबर से कॉल कर रहा है। ये इस तरीके का एग्जांपल है, काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो और एक छोटा अभी टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे कोई नंबर प्रिंट कराना है, मुझे एज प्रिंट करानी है, मुझे मेरे 12th के मैथ्स के मार्क प्रिंट कराने, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिसाइड कर लूँगा नंबर नाम से, उसमें कोई भी नंबर दे दूँगा 1 2। तो हाँ, ये 20 में से 12 थे तो मैं पास हो गया, ऐसा समझ लो आप। और मुझे जब ये नंबर प्रिंट कराना है तो मैं 12 नहीं प्रिंट कराऊंगा, मैं प्रिंट कराऊंगा NUM, जो कि एक वेरिएबल है, और जैसे मैं हिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे 12 लिख के आ जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये 12 के बाद अगर मैं 12 कॉमा करके 13 कॉमा करके 14 ऐसा लिख दूँ तो 12 13 14 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जितने नंबर दोगे, चलो ये नंबर लिख लेता हूँ, इतना बड़ा नंबर दे दिया, ये भी प्रिंट करा दिया, प्रिंट करते तो प्रिंट ये हो गया। तो ये हो गया आपका वेरिएबल जो कि डब्बे पे लिखा हुआ नाम है, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो डब्बे के अंदर चीज़ है। फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ, वेरिएबल मतलब और कुछ नहीं, जो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ नाम है वो, पर इस डब्बे के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। एक अगर तोड़ मरोड़ के करने की बात करें, और मैंने डब्बे पे नाम लिखा है दाल ताकि मैं लोगों को कंफ्यूज कर सकूं, और उसके अंदर लिख दिया मैंने चॉकलेट, उसके अंदर रख दिया चॉकलेट, तो जब भी मेरी छोटी बहन जाके चॉकलेट ढूंढेगी उसको चॉकलेट कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो दाल के डब्बे में है। तो दाल हो गया आपका वेरिएबल, और ऑब्जेक्ट मेन जो है वो चॉकलेट है। बाकी थोड़ा बहुत आप रिसर्च करो, थोड़ा बहुत आप करके देखो, कुछ भी इशू होता है मेरे तक रीच आउट करो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।